नमस्कार। आज का वीडियो हमारे घुटनों के दर्द को लेकर है। वर्तमान समय में हमारे बुजुर्गों के साथ-साथ हमारे नौजवानों पर भी घुटनों का दर्द एक आम समस्या के रूप में उभर रहा है। घुटनों का दर्द अधिकांशतया तब होता है जब हम लंबे समय तक खड़े होकर काम कर रहे हैं या बैठकर हम लगातार काम कर रहे हैं, तो उस वजह से हमें घुटनों का दर्द होने लगता है। बढ़ती उम्र के साथ-साथ हमारे शरीर में कैल्शियम के साथ-साथ विटामिन डी की कमी होने लगती है। उस अवस्था में भी हमें घुटनों का दर्द होने लगता है। साथ ही अगर हमें घुटनों में कभी कोई बड़ी इंजरी हुई है, तो इस वजह से भी हमें लगातार घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है। तो हम किन योगासनों के द्वारा, किन यौगिक अभ्यासों के द्वारा और किन क्रियाओं के द्वारा अपने घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हैं, आज का वीडियो इसी संदर्भ में है। तो सर्वप्रथम हम अपने घुटने के जो ऊपर की यह जो हड्डी होती है, जिसे मेडिकल साइंस में पटेला के नाम से जाना जाता है, तो अगर हमें यहाँ इस पटेला के आसपास कहीं दर्द की अनुभूति होती है, तो हमें दोनों हाथों से इस प्रकार से अपने पटेला के दोनों तरफ दाएं और बाएं इस प्रकार से अगर हम मसाज करें, धीरे धीरे हम अपने पटेला के आसपास अगर इस प्रकार से मसाज कर रहे हैं, तो यकीन मानिए हम धीरे धीरे अपने घुटने के दर्द को समाप्त कर सकते हैं। हम ड्राई मसाज भी कर सकते हैं, साथ ही अगर हम ऑयल की मसाज करें तो वो भी काफ़ी बेनिफिट देगा। तो ड्राई मसाज आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो ड्राई मसाज आप इस प्रकार से करें, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें और अपने पटेला के दाईं ओर और बाईं ओर इस प्रकार से मसाज करें और धीरे धीरे अपने पटेला के दाईं ओर और बाईं ओर मसाज करें और उसके पश्चात आगे और पीछे भी अपने पटेला को इस प्रकार से आप मसाज करें, तो आपको अवश्य ही अपने घुटने के दर्द में राहत मिलेगी। तो यह क्रिया आपके घुटनों के दर्द के लिए बहुत रामबाण क्रिया है। भले ही दिखने में बहुत सॉफ्ट क्रिया है, बहुत हल्की क्रिया है, बहुत हल्की मसाज है, लेकिन अगर आप इस क्रिया का लगातार 1 हफ्ते तक इसका अभ्यास करेंगे, 1 हफ्ते तक अगर लगातार अपने पटेला को, अपने घुटनों की कटोरी को अगर आप मसाज कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके अपने घुटनों के दर्द से अवश्य राहत मिलेगी। साथ ही अगर आप इस प्रकार से अपने दोनों तर्जनी उँगली से इस प्रकार से अपने पटेला के आगे अपने दोनों अंगूठों को पीछे की ओर रखें और अपनी पटेला उँगली अपने पटेला से अपनी तर्जनी के अग्रभाग से इस प्रकार से मालिश करेंगे, तो आपके घुटनों के दर्द में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही आप इस प्रकार से क्लॉकवाइज अगर अपनी पटेला के दाहिनी ओर और बाईं ओर इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो अवश्य ही आपके घुटनों के दर्द में आपको राहत मिलेगी। साथ ही आप दोनों पैरों पर इस क्रिया का अभ्यास करें, तो इस प्रकार से आप अपने हड्डी पर लगातार ड्राई मसाज कर सकते हैं। साथ ही अगर ऑयल की मसाज करेंगे तो हल्का सा गुनगुना तेल हो, उस गुनगुने तेल से आप अपने घुटनों की जो है जो कटोरी है, इसकी आप मसाज कर सकते हैं। आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आप इसकी मसाज करें। साथ ही मसाज करने के पश्चात आप अपने दोनों पैरों को सीधे करते हुए उसके पश्चात अपने दाहिने पैर को बेंड करते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार अपने थाइस के नीचे लॉक करें और 10 टाइम्स इस प्रकार से अगर आप कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको अपने घुटनों के दर्द से अवश्य ही राहत मिलेगी। तो कम से कम 20 बार मैं आप काउंट कर रहा हूँ, तो आप भी इस प्रकार से काउंट कीजिएगा और स्वयं कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20। ठीक इसी प्रकार आप 20 टाइम्स अपने बाएं पैर से भी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20। तो 20 टाइम्स आप इस प्रकार से अगर अपने घुटनों को ऊपर और नीचे कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है, आपके घुटनों से, आपके पिंडली से अपनी आपके घुटनों की तरफ आएगा, जो आपके घुटनों के दर्द में बहुत आपको राहत देगा। साथ ही अगर आप धीरे-धीरे क्लॉकवाइज
अपने बाएं पैर से क्लॉकवाइज इस प्रकार से गोल गोल जीरो बना रहे हैं, वही 10 टाइम्स अगर आप क्लॉकवाइज जीरो बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 टाइम्स आप अपने बाएं पैर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गोला बनाइएगा, जीरो बनाइएगा, राउंड एंड राउंड गोल गोल घुमाइएगा। ठीक उसी प्रकार से आप अपने बाएं पैर से भी 10 टाइम्स क्लॉकवाइज जीरो बनाइएगा और 10 टाइम एंटी क्लॉक जीरो बनाइएगा। यह जो क्रियाएं हैं ये बहुत हल्की हल्की क्रियाएं हैं, इनको आप सभी लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको जितने भी योगा के वीडियो आप आपको भेजता हूँ वे सभी वीडियो बहुत सरल होते हैं, बहुत आसान होते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है कि आप किस प्रकार से करें, कैसे करें। बहुत आसानी से बैठकर आप सुखपूर्वक बैठकर, ग्राउंड पर बैठकर या आप अपने बेड पर बैठकर बहुत आसानी से इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। हम बहुत जटिल योगा की तरफ नहीं जाएंगे, हम उन सभी सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे जिनके माध्यम से हमारे शरीर को अत्यधिक लाभ मिल सके, अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो बहुत अधिक न करते हुए हम धीरे धीरे करेंगे और बहुत हल्के हल्के आसनों के द्वारा हम अपने घुटनों से लेकर अपने संपूर्ण शरीर का अभ्यास अपने शरीर को लाभान्वित करने के लिए करेंगे। अब इसके पश्चात अपने दोनों पैरों को आप धीरे धीरे अपने दोनों टोस को पूरा नीचे की तरफ लेकर जाएं और फिर ऊपर की तरफ लेकर आएं। इसी प्रकार से कम 10 टाइम्स आप फुल अप एंड और डाउन कीजिएगा, फुल दोनों टोज, दोनों पंजे फुल नीचे की तरफ लेकर जाएं और फिर ऊपर की तरफ लेकर आएं। श्वास लेते हुए पूरा नीचे की तरफ जाएं और श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएं। इस दशा में आपकी जो दोनों घुटने हैं, जो आपकी दोनों नीज हैं, वे आपकी ग्राउंड पर टच होने चाहिए। बिल्कुल भी आपके दोनों घुटने ऊपर की तरफ ना उठें। तो धीरे धीरे इस क्रिया का आप अभ्यास करें, अवश्य ही आपको अपने घुटनों के दर्द से राहत मिलेगी। तो बहुत हल्की हल्की क्रियाएं हैं, बहुत सूक्ष्म क्रियाएं हैं। अवश्य ही अगर आप इसका 1 हफ्ते तक या 21 दिन तक लगातार अभ्यास करेंगे तो आपको अवश्य ही अपने घुटनों के दर्द में राहत मिलेगी। आपको खुद महसूस होगा कि आपको राहत मिली है या नहीं मिली है। तो यह क्रिया भी आप अवश्य करें। साथ ही इस प्रकार से अगर क्लॉकवाइज आप अपने दोनों टोस को घुमा रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने घुटनों के दर्द से अवश्य ही राहत पाएंगे। तो बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली, कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। क्लॉकवाइज के साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज भी इन क्रियाओं का अभ्यास करें। इस प्रकार से आप अपने दोनों घुटनों को गोल गोल घुमाएं। साथ ही ये कन्या आसन, अगर आप मलासन का अभ्यास लगातार कर रहे हैं तो आप अपने घुटनों के दर्द से राहत पा सकते हैं। मलासन में आपको इस प्रकार से बैठ जाना है। यह मलासन आपके कब्ज को भी दूर करेगा, आपकी एसिडिटी को दूर करेगा। साथ ही आपके घुटनों की मजबूती भी इस आसन के द्वारा आती है। सुबह सुबह जब आप सुबह सुबह अपने बिस्तर को छोड़ते हैं, बेड को छोड़ते हैं, तो आप तुरंत इस आसन का अभ्यास करें। आपकी कब्ज की समस्या भी समाप्त होगी। और जब आप सुबह उठते हैं तो इस आसन में ही आप पानी का सेवन करें, गुनगुने पानी का सेवन करें। उसके पश्चात आप फ्रेश होने के लिए जाएं। तो आप मलासन का अभ्यास अपने घुटनों के दर्द के लिए कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार मलासन करें, बहुत अधिक आपको इसमें बैठना नहीं है। तो जितना आपसे हो सकेगा आप अपनी क्षमता अनुसार करें। कुछ लोग इस आसन में कम से कम 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक बैठ जाते हैं, आसानी से बैठ पाते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि कम से कम 5 से 10 मिनट्स आप मलासन का अभ्यास करें। मलासन आपके घुटनों की मजबूती के साथ साथ, जैसे पहले भी बताया है, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी सॉल्व करेगा। साथ ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड को भी इस आसन से मजबूती मिलती है। तो अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आप आसानी से समझिएगा कि आप अपने शरीर के कई अंगों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी स्पाइनल कॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं, अपने
घुटनों के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही घुटनों के दर्द के लिए अगर आप वज्रासन का भी अभ्यास कर रहे हैं, तो यकीन मानिए यह आसन आपके डाइजेशन के साथ-साथ आपके घुटनों के दर्द में भी आपको राहत दिलाएगा। यह आसन भी आप अवश्य करें। यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो हमारे सीनियर सिटीजन के लोग हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और जिन लोगों के घुटनों की दर्द की शिकायत है, उनके साथ यह वीडियो शेयर करें। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद और प्रणाम।